So, Namaste. Welcome to your in Vaga Med classes. My name is Preeti Arya. Today we will discuss about menstrual cycle. आज हम डिस्कस करेंगे menstrual cycle क्या होता है. पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है. The menstrual cycle is a series of event changes in the structure of the uterus and ovaries of female reproductive system. Menstrual cycle एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें फीमेल्स के ओवरी में और यूट्रस में चेंजेस देखने को मिलता है. जो फीमेल्स होती हैं उनमें हर मंथ में मेंसेस आते हैं और इसमें जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो सेड होती है और वजाइना के थ्रू आउट होती है. और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 28 टू 30 डेज का होता है. पहले हम देखते हैं इसमें मेनार्की क्या होता है. मेनार्की कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 12 टू 15 ईयर्स. जो फीमेल्स में फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है उसे ही हम मेनार्की कहते हैं, जो कि 12 टू 15 ईयर में होता है. अब हम देखते हैं मेनोपॉज, परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स. और एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर के एज में जो फीमेल्स होती है उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो परमानेंट के लिए स्टॉप हो जाता है, उसे ही हम मेनोपॉज कहते हैं. इसमें हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस क्या हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं. फर्स्ट है इसमें मेंस्ट्रुअल फेज जो कि 3 टू 5 डेज का ड्यूरेशन होता है. सेकेंड है प्रोलिफरेटिव फेज जो कि 5th टू 13 डेज का होता है. थर्ड है इसमें ओवल्यूशन फेज जो कि 14th डे होता है. और सेक्रेटरी फेज 15 टू 28 डेज का होता है. पहले हम इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ये चारों फेज के बारे में. पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजेनरेट. इसमें हम देखते हैं जो हाइपोथैलेमस से जीएनआरएस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है और इंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएस सीक्रेट होता है. ये हमारे ओवेरियन फॉलिकल्स पे वर्क करता है. ये ओवेरियन फॉलिकल्स पे वर्क करेगा तो फीमेल्स के हर मंथ में एक ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है. एक ओवम जो है वो पहले प्राइमरी oocyte बनता है, फिर सेकेंडरी oocyte बनता है और फिर सेकेंडरी oocyte फिर वो ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है. ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है. कॉर्पस ल्यूटियम से फिर एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है. इसमें हम देखते हैं कि इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट डीजेनरेट. अगर जैसे ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो डिजेनरेट होने लगती है और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल फॉल. और कॉर्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट होने की वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो बिल्कुल लो हो जाता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से ही सीक्रेट होता है. फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम डिस्क्लोमेटेड विथ ब्लड एंड फ्लूइड इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन. और इसमें जो फीमेल्स के यूट्रस में जैसे 2 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम की 2 लेयर्स होती है, जैसे फंक्शनल लेयर होती है और बेसल लेयर होती है. इसमें जो फंक्शनल लेयर होती है वही ही सेड आउट होती है और लास्ट फॉर 3 टू 5 डेज. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो 3 टू 5 डेज का होता है. 35 ml ऑफ ब्लड एंड 35 ml ऑफ सीरस फ्लूइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द वजाइना. और इसमें जो फीमेल्स के मतलब यूट्रस से वजाइना के थ्रू 35 ml ब्लड और 35 ml सीरस फ्लूइड एक्सपेल आउट होता है. सीरस फ्लूइड की ही वजह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है वो स्मेली होता है. एट द एंड ऑफ दिस फेज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम इज 1 mm. और जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है इस ड्यूरेशन में 1 mm की हो जाती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें प्रोलिफरेटिव फेज. प्रोलिफरेटिव फेज में जो एंडोमेट्रियम सेड आउट हुई थी फिर वो एंडोमेट्रियम रीजेनरेट होने लगती है. Under FSH, ovarian follicles start maturing and produce estrogen. जो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से जो ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करने लगते हैं. एस्ट्रोजन प्रोलिफरेट द फंक्शनल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर द रिसेप्शन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. और जो एंडोमेट्रियम लेयर जब रीजेनरेट होती है तो वो फिर से खुद को प्रिपेयर करती है कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज होगा और दोबारा से जो एम्ब्रियो होगा वो इम्प्लांट होगा और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा.
एंडोमेट्रियम थिकनेस बिकम वेरी वेस्कुलर एंड रिच इन म्यूकस। इस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो बहुत थिक हो जाती है और उसमें मतलब ब्लड सप्लाई भी काफी ज्यादा होने लगता है, ताकि जो फर्टिलाइज्ड ओवम जो इम्ब्रियो है वो आके एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांट हो, इस वजह से। एंड सिक्रीटिंग ग्लैंड एट द एंड ऑफ 3 to 4 mm। और इस फेज में जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो 3 to 4 mm की हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओवल्यूशन फेज। द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, ट्रिगरिंग द रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी। इस कंडीशन में जैसे हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH हार्मोन सिक्रीट होता है। इस फेज में, ओवल्यूशन फेज में, जो LH हार्मोन होता है वो बहुत ही पीक लेवल पे, मतलब LH सर्ज होता है और जो LH हार्मोन होता है बहुत ही पीक लेवल पे पहुंच जाता है, बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से हर मंथ में फीमेल्स में हर मंथ में एक ओवरी से एक ओवम का रिलीज होता है और उसे ही हम ओवल्यूशन कहते हैं। The egg travel through the fallopian tube toward the uterus। और धीरे धीरे जो ये ओवरी है यहाँ से ओवम रिलीज होगा और फिम्बरी इसको रिसीव करता है। इसके बाद ये धीरे धीरे जाके एम्पुलरी, इस पार्ट में जाके यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल पीरियड ऑफ दिस साइकिल। इस कंडीशन में ओवल्यूशन फेज में अगर जैसे ही कोई भी लेडी अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रही है तो उनको ज्यादा चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज आफ्टर ओवल्यूशन LH स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम फ्रॉम रप्चर्ड फॉलिकल्स। और जब ओवल्यूशन के बाद में जैसे LH हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम जो जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोड्यूस प्रोजेस्ट्रॉन एंड सम एस्ट्रोजन। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का बहुत ज्यादा सिक्रीशन करने लगता है। एंडोमेट्रियम बिकम एडमेटस एंड प्रोड्यूस इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस। इस कंडीशन में जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो बहुत ज्यादा मतलब वेस्कुलराइज हो जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड का सप्लाई होने लगता है और म्यूकस का सिक्रीशन भी होने लगता है, ताकि एक्सेसिव म्यूकस का सिक्रीशन इस वजह से होता है ताकि जैसे स्पर्म अगर एंटर कर रहा है तो इजिली वो मूवमेंट करके फैलोपियन ट्यूब तक जा सके। इसमें हम सेक्रेटरी फेज में 2 फेज देखने को मिलता है। जैसे अगर ओवम जो है अगर फर्टिलाइज हो रहा है, अगर स्पर्म जाके एम्पुलरी पार्ट में अगर ओवम को फर्टिलाइज कर दे रहा है तो इसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्लेसेंटा में कन्वर्ट हो जाता है और प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो में जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो को सपोर्ट करता है, मतलब उसको जो ब्लड है, जो न्यूट्रिशन है, जो गैसेज है वो प्लेसेंटा से ही सप्लाई होता है। और अगर जो ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो नॉन प्रेगनेंसी न्यू साइकिल स्टार्ट, तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिर से न्यू साइकिल स्टार्ट होने लगता है। फिर जैसे इस फेज के बाद जैसे फिर से फीमेल्स में जैसे मतलब मेंस्ट्रुअल फेज देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में प्रोलिफरेटिव आएगा, फिर ओवल्यूशन फेज आएगा, फिर सेक्रेटरी फेज आएगा। ये साइकिल फिर से दोबारा से रीस्टार्ट होने लगता है। ठीक, थैंक यू।